माचिस है, सलाई है, 1 2 3 4 5 6। हाँ, इसको जलाइए। चला आवाज आते हैं ना, एक को जलाना है, खाली एक को। अब आप लोगों के दिमाग में प्रश्न उठेगा कि करोड़ों वाट का बल्ब जल रहा है, तो इस दीपक की क्या जरूरत है? मैं बताऊंगा। जी जी, एक दीपक जलाइएगा। हवा चल रहा है, कुछ दिक्कत है? हो सकता है, कोई बात नहीं, अगर जला तो ठीक है, नहीं तो भाई हवा चलेगा तो दिक्कत आएगा। लाइए मैं ऐसे कर लेता हूं। छोड़िए। हाँ, अब रख जी। अब आप यहाँ खड़े हो जाए। सबसे बुजुर्ग हैं। निमंत्रण तो मेरे व्हाट्सएप पर मिल चुका था, लेकिन इतनी व्यस्तता थी कि 11 बजे मुझे चैनल में डिबेट करना था। लेकिन सर ने कहा कि नहीं, आप समय बना के थोड़ा सा यहाँ आ जाइए। कार्यक्रम भी चल रहे हैं और उसके बाद बहुत सारी सामाजिक लड़ाइयाँ भी चल रही है, क्योंकि भारत की ये संस्कृति है कि अगर आप सही करेंगे तो आप दोषी बनाए जाएंगे, अगर आप गलत करेंगे तो फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आप क्यों गलत कर रहे हैं। सवाल मैं अंतः मन से, हृदय की गहराई से आदरणीय श्री जय हिंद यादव जी का सम्मान करता हूँ। लॉकडाउन में मेरी माताजी भी मरी थी और मैंने कहा कि मैं अपनी विचारधारा के हिसाब से ही मैं अपना काम करूंगा। हम लोग ले गए दोहरी घाट में, उनकी अंत्येष्टि करवाए और वहां से जब लौटे तो लोग कहे कि कब दूध होई। हम कहीं हमारी के न दूध होई, न पेड़ घूम रहे के होई, न पानी देवे को ही कुल ना हो। कहना तो माई तरी है कैसे? हम कहीं माई तर गई। हमने सारी प्रथा को खत्म किया। हम कहीं घंट नहीं बना जाएगा और ना ही हमारी माँ को स्वर्ग में भेजने के लिए हम यहाँ ब्राह्मण बुलाएंगे। माँ हमारी जिंदा थी, माँ ने हमें जन्म दिया था, जितना सेवा था हमने पूर्ण रूप से किया। अब हम जिस चीज को नहीं जानते हम उस चीज को नहीं करेंगे। पूरा गांव विरोध, नाथ हित विरोध, सारे लोग विरोध में खड़े हो गए। तो मैंने एक बुक पढ़ा था, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले जी का। उन्होंने लिखा था कि परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन तो हर चीज का हो सकता है, लेकिन पारंपरिक परिवर्तन जो होता है, जब ये करेंगे तो आपकी बीवी ही आपके खिलाफ होगी, आपका भाई ही आपके विरोध होगा, आपका परिवार ही आपकी खिलाफत करेगा। तो पहले आपको स्वयं में बदलना होगा। उस चीज को मैंने, मेरा भाई एक डॉक्टर थे, वो तो मेरे समर्थन में थे। एक भाई मेरे विदेश रहते थे, वो नाराज थे कि भैया क्या कर रहे हैं। मैं कहा कि जो पानी स्थिर होता है वो सड़ जाता है, ये परंपरा सड़ चुकी है। अब हमें उस परंपरा को लेकर के चलना है जिस परंपरा के बारे में हमारे बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर तथागत बुद्ध ने कहा है। हमें उस परंपरा को आगे बढ़ाना है। विरोध तो सारे लोग किए। मैंने जिले से हमारे लाल प्रताप यादव जी, रामाकांत यादव जी, संग्राम यादव जी, पहले सारे विधायकों को बटोरा कि मैं जो कर रहा हूं पहले मेरी बात को गलत या सही, जितने भी जिले के नेतृत्व करता है पहले ये करे। सारे लोग आए, गांव वाले नहीं आ रहे थे, अगल बगल बैठे थे, ऐसे फील्ड लगी थी। अगस्त का महीना था, बारिश भी काफी हो रही थी। सारे लोग आए तो हमारे लाल प्रताप यादव जी संचालन कर रहे थे, जौनपुर के प्रमुख जी कहे भाई राजकुमार जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, विधायक जी आइए थोड़ा सा आप इनका हौसला बढ़ाइए। चंदेवराम करेली जी थे, वो कहना हमारी तबीयतिया खराब है। राम जतन में सिमऊ वाले आए थे, कहे हम तो कोरोना से व्यस्त है, कोरोना की टाइम भी चल रही थी, हम बहुत परेशान हैं, सब कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन धन्यवाद देता हूँ आदरणीय संग्राम यादव जी को। वो आए माइक पर और उन्होंने कहा कि भाई राजकुमार यादव जी ने जो जोत आज आपने जलाया है मनोवाद के खिलाफ, और इस पारंपरिक परंपरा को जो परिवर्तन आपने किया है, भारत का जब इतिहास लिखा जाएगा तो जिले के इतिहास में सबसे पहले आपका नाम लिखा जाएगा। मैं कहा कि मैं वही करूंगा जो जानता हूं। मैं वो नहीं, कतई नहीं कर सकता कि जिस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं किसी के कहने पर कुछ करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। हुआ शाम हो गई, गांव के लोग कहे पंडित जी ना खाइए तो हम ना खाए जाए, हम कहें क्यों मत खा।
लेकिन पहले खाई है हमारे गांव का 12 घर मुसहर में, पहले वो भोजन करेंगे क्योंकि उनको अच्छा भोजन नहीं मिलता है। मरते वक्त हमारी माँ ने कहा था कि बेटा जो गरीब है भोजन उनको कराना, तो पहले मुसहर खाइया तब दर्द याद हित मित खाइया। वैसे पंडित जी लोग उनका बराबर पेट भरा ला उनके खियावा चाहे मत खियावा ओकर तो मतलब ना है। हमने बुलाया सारे, चूंकि हम तो उस पक्ष में थे कि हमें भोज करना ही नहीं था, लेकिन गांव वाले होता है कि हमारे सोसाइटी में जो बड़े हैं जनरल है ऊपर कास्ट वाले वो तो चाहते हैं कि उनके बच्चे जुडिशरी में जाए, IAS बने या PCS बने। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है कि पुलिस बन जाए, मास्टर बन जाए, लड़की है तो शिक्षक बन जाए, सबसे सेफ है। लेकिन माई ने कभी नहीं कहा कि तुम बनो, उन्होंने कहा कि तुम बहुत बड़ी अधिकारी बनो, तुम जज बनो, तुम मजिस्ट्रेट बनो, तुम कलेक्टर बनो। ये मुझे बहुत बचपन से आशीर्वाद देती है। और दूसरी बात ये कहूंगी कि चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, चाहे हमारे पास कुछ ना हो, चाहे पूरा परिवार हमारे खिलाफ हो, पूरा समाज हमारे खिलाफ हो, हमें अपना मेहनत करते रहना चाहिए, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। और वो बहुत ऑनेस्ट थी, वो दिल की बहुत अच्छी थी। गांव वाले जानते होंगे उनके बारे में कि एक बार एक लेडी आई थी, हरिजन बस्ती थी, मैं बहुत छोटी थी, तो हम लोग घर में बैठे हुए थे, तो माई से कुछ पैसा मांगी, आई थिंक 100 रुपये मांगी होगी। तो माई ने उनसे कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि नॉर्मली सब ऐसा बोल देते हैं। फिर उसके बाद जाने के बाद माई को एहसास हुआ कि माई लगातार बहुत सच में जरूरत थी। माई तुरंत आई, मैंने रुको बाबू हम वहां से लेकर आ रहे हैं मांगकर। फिर उसको माई 500 रुपये निकाल कर दी, दिल से बहुत अच्छी थी। तो आप अगर, मुझे लगता है यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा की जगह नारी सशक्तिकरण का प्रोग्राम होना चाहिए। वो जितनी मजबूत थी उतनी मजबूत महिला शायद ही कोई हो पाए। अब दरअसल माननीय जय हिंद की जीवन संगनी है गीता जी, उससे बहन का नंबर आना चाहिए, इसके बाद बहन का नंबर रीता यादव जी। एक मोमबत्ती आपको जलाना, बीच वाला ले लीजिए, बीच वाला। मूर्ख है। अच्छा, जो लोग जलवाते हैं वो समझदार है कि मूर्ख है? जो लोग जलवाते हैं मूर्ख है, और जो लोग जलाते हुए देखते हैं कुछ नहीं बोलते वो समझदार है कि मूर्ख है? जो लोग देखते हैं और कुछ नहीं। मेरी नानी भी अभी जिंदा है, और भी बुजुर्ग महिलाओं से मिलती है, इवन जो ग्रेजुएट है इस जनरेशन की, उनसे भी बात करो तो कहेंगे खाना बनाओ, इसकी बात करो। उन्होंने आज तक मुझसे नहीं कहा कभी तृप्ति तुम्हें प्लेट धुल दो, कभी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा कहा कि पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। तो ये चीज थी कि मतलब वो कुछ नहीं पढ़ी थी, लेकिन उन्हें पता था कि शिक्षा का कितना महत्व है। मैं इलाहाबाद से 2 दिन के लिए घर आ जाती थी, और मैं नहीं पढ़ती, मुझे पता है, लेकिन उन्हें लगता था, कहती थी अब तक बहनी एक किताब तो खत्म हो गई लोग ना। तो ये चीज उनकी अच्छी थी। और आज के दिन तो यही है कि सभी महिलाओं को स्पेशली, चाहे वो नहीं पढ़ी हो, चाहे पढ़ी लिखी हो, चाहे उनकी लाइफ में कैसी भी परिस्थिति है, डटकर सामना करना है। आर्थिक स्थिति खराब रहे, डटकर सामना करना। बहुत मेहनत करती थी, खूब चावल गेहूं उन्होंने उगाया अपने जीवन में, उनके हाथ में जो था उन्होंने सब किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। उसी का मंगल हो रे। अरे जिस पिता ने पाला पोषा, जिस पिता ने पाला पोषा, उनका मंगल हो रे, उनका मंगल हो रे। अरे जिस माता ने ज्ञान दिया है, जिस माता ने ज्ञान दिया है, उसी रख दिए। पंडित जी आ गए 4 बजे। जब हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ जयमाल पर, तो उठ के बैठ गए, कहे कि हमारा ठेवना भी काम नहीं कर रहा है, हमारी नजर भी कमजोर हो गई। यह 10 रुपया का हमारा रोजी रही, अब राजकुमारी रोजियो हमान के लिए था। तो जब मड़वा में आए तो मुझसे पूछे, मेरा जयमाल हो गया, बुद्ध रीति से सब कुछ मैंने करवा दिया। फिर जब लोग मड़वा में गोबर पूजने हमारे समझी बैठे, तो पंडित जी पूछे कि आपके तरफ से कोई पंडित? हम कहीं हमारे तरफ से कोई पंडित तो नहीं है, इसलिए कि हमारे यहाँ इतना व्यस्त पंडित लोग हैं कि उनको समय ही नहीं मिली है। तो हमारे एक मित्र हैं GRP में दरोगा है गोरखपुर में, हमारे गीत को सुनते हैं, बहुत बड़े फॉलोअर हैं, अपने पूरे परिवार को लेकर आए थे। संजय गोड़ बलिया जिला के, थोड़ा चिकन मुकन थे, हम पंडित जैसे लग रहे हैं,
हम कहीं संजय हमारे ओर से पंडित बन के तू ही बैठ जा। तो वो बेचारे बैठ गए। हमने पंडित जी से कहा कि दरोगा जी है, ब्याह हुआ कराए नहीं है, बराबर शहर में रहे हैं, तो हमारी तरफ से पंडित इनको मान लीजिए और सहयोग करा के इनसे जो हमारी रीति आप करवा दीजिएगा। तो कहे ठीक है कोई बात नहीं, पंडित जी बैठिए। पंडित जी संजय से क्या कहे कि अरे यही महामूर्ख हैं, इनके कुछ पता ही ना हो। बस पंडित जी तो बैठल आ रुपया दोनों ओर का हम आपके दियावत है, आप चिंता मत करा। बस खाली जो मेन काम हो वह कुल करे के चावल दे देते हैं, जब इशारा कर तो फेंक दे और करिया। इसलिए ये पढ़े लिखे यादो जरूर, ये गाता इतना तगड़ा है, पूरा देश में जा के गा रहा है, लेकिन इसको भी पता नहीं कि हम क्या पढ़ेंगे। तो संजय जब शादी खत्म हुई तो मुझसे बताने लगे, ये कह रहे हैं कि यादव हैं, ये महामूर्ख हैं, कुछ भी हम करेंगे इनकी ताकत नहीं है कि हमारा विरोध करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इस देश में मनवाद ब्राह्मणवाद अगर जिंदा है, आज चल रहा है, तो सिर्फ यादवों के बल पर चल रहा है। यही वजह हमारा हिरण की पक्का चेला माना जला जहिया यही जाग जइया, फिर यहाँ केहू कथा पुत्रा आप पूजा पाठ ना करवाइए। तो चूंकि मेरे समझी के पिताजी कांगो है, वो भी बैठे थे। तो जब पंडित जी कहे कि पाणे महासाय चार जापम नमामम रामम रघुवंशनाथम कल्याणम भवमा, जब बोले तो हमने कहा कि पिताजी क्या कहें समझ छोड़ा मैं तो उनका बात समझ में आती है। तो जब वो कहा कि 251 रुपया आप दीजिए, 151 रुपया लड़की पच के दें, हम तो मड़वा में बैठे नहीं थे क्योंकि वहाँ मीडिया भी घूम रही थी कि ये क्या कर रहे हैं। हमारे भाई एक विदेश रहते 3 दिन पहले आ गए, वही अपना करवा रहे थे। तो हम कहे कि पैसवा देत के जानत हुआ कि ना, कहना कहा है पैसवा तो यार मुझको तो कुल मांगल, हम कहीं यही बदे मनी करत रही कि बीमारी मत पाला, ये बीमारी खाली तुहन लोगन जिया के रख ले। तो मैं विमला बहन जी का नमन करता हूँ कि आप एक अधिवक्ता होते हुए भी आपने इतनी बड़ा विचार में परिवर्तन करके समाज को जो संदेश दे रही हैं, काबिल तारीफ है। उनका मन से हृदय की गहराई से मैं बहुत नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ, सादर जय भी करता हूँ। नवंबर में जब सर टिकट ही नहीं मिला, हम रेलवे में हमको नहीं टिकट मिल रहा है, तो आम आदमी को कहाँ टिकट मिलेगा। आप 2 महीना बाद करेंगे, 4 पहिया सस्ता, टेंट सस्ता, मिठाई सस्ता, दूध सस्ता, पंडित सस्ता। पंडित से तो हम लोग नहीं करा रहे तो आपका कम से कम 2-1.5 लाख रुपया बचेगा। तो हम आपसे तो मांगने आए नहीं। बहुत सारे लोग समाज में जो जाग गए हैं, जो अपने महापुरुषों को आदर्शों पे चल रहे हैं, वो कर रहे हैं। बाबूजी आप पहले आइए यहाँ मंच पर। सबसे पहले जूता पहन के आइए, इजाजत है ना भाई? लड़की के दादाजी हैं, दरअसल इनका हम सम्मान कर देते पहले मंच पर बुला के। जी बैठिए बाबू, बोलना थोड़ी है यार। जी आप लोगों के सामने राम भरोस मौर्य जी हैं। इन्होंने 2016 2012 यानी आज के 10 साल पहले 1 जनवरी को खरवास था और उस दिन शादी किया अपने लड़के का। घर वाली बोली 1 जनवरी को खरवास है, शादी नहीं होगी। तो इन्होंने बोला ठीक है तुम कर लो, हम उस शादी में नहीं आएंगे। तो घर वाले बोले अगर मालिक ही नहीं आएगा तो शादी कैसे हुई? वो शादी हुई, बच्चा हुआ और अच्छा आज नाती है, पोता है, लड़का इनका पायलट है। तो बताइए खरवास में शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? इनके लिए ताली बजाइए जो लोग तैयार हैं। ये सब दिमागी वायरस है। देखिए मोबाइल है ना, ये मोबाइल, ये हार्डवेयर है और यहाँ एक सॉफ्टवेयर है। ये अगर हैंग हो गया तो क्या हो गया? ये चलता नहीं है। उसी तरह हमारा ये शरीर हार्डवेयर है, दिमाग सॉफ्टवेयर है। ये हैंग हो गया कि खरवास में मत शादी करो, ये मंगल को दाढ़ी मत बनाओ, हाँ फलाना दिन ट्रेन में मत बैठो। अरे फलाना दिन ट्रेन में नहीं बैठेंगे, ड्यूटी छूट जाएगा तो सरकार हमको निकाल देगी। तो ये जितनी गलत परंपराएं हैं, जो झूठ है, जाति झूठ है, ऊंच नीच झूठ है। जो मेहनत कर रहा है उतना नीचा और जो कुछ कर ही नहीं रहा है सबसे ऊंचा। बच्चे को रोज कहिए गधा हो गधा हो गधा हो, तो कहता है जा हम गधा रहो। हम लोगों ने गधा मान लिया, तो यही गुलामी का कारण है। हम किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये रिंग सेरेमनी का काम है। कुछ लोग बुरा लगेगा, सारे समाज के लोग आते हैं,
तो मैं मानवता का मूवमेंट हम लोग चला रहे हैं, मानवता का मूवमेंट हमारे महापुरुषों ने चलाया, तो उसी के हम लोग वंशज हैं। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम सबको मानव समझे, सबसे प्रेम करें और जो नफरत करते हैं उनको छोड़ दें। तो हम अपना माइक रामपुरुष जी को देते हैं। हाँ,